नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की उस यात्रा के बारे में जो आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी और जिसने भारत को एक डिजिटल महाशक्ति बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस ऐतिहासिक पहल के 10 साल पूरे होने पर अपने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जब मंशा सही हो तो नवाचार यानी इनोवेशन भी सशक्तिकरण का माध्यम बन जाता है, और जब सोच समावेशी हो तो तकनीक समाज के आखिरी व्यक्ति तक बदलाव पहुंचाती है। यही सोच थी डिजिटल इंडिया की नींव रखने के पीछे। योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, एक सीधी सोच के साथ तकनीक को आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करना। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पहले तो यह माना जाता था कि तकनीक अमीर गरीब के बीच की खाई को और गहरा करेगी, लेकिन हमने उसी तकनीक का इस्तेमाल करके इस खाई को खत्म करने का काम किया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं आंकड़ों की, लेकिन आसान भाषा में। साल 2014 में जब डिजिटल इंडिया की नींव रखी गई, तब पूरे देश में सिर्फ 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज 2025 में यह संख्या 97 करोड़ को पार कर चुकी है। यानी अब भारत का लगभग हर नागरिक डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आज भारत में 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा चुकी है। जरा सोचिए, ये दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने की दूरी का 11 गुना है। मतलब अब भारत का हर कोना, हर गांव इंटरनेट से जुड़ गया है। इतना ही नहीं, भारत का 5G रोल आउट दुनिया में सबसे तेज है। सिर्फ 2 साल में 4,81,000 5G बेस स्टेशन लगाए जा चुके हैं। इस स्पीड को देखकर आज दुनिया भी हैरान है। अब बात करते हैं इंडिया स्टैक की, यानी भारत का डिजिटल बैकबोन। इसी की बदौलत आज यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म संभव हुए हैं। यूपीआई अब हर साल 100 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में होते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की भी चर्चा जरूरी है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो डिजिटल दुनिया में सामान और सेवाओं की खरीद बिक्री को सबके लिए खुला और आसान बनाता है। हाल ही में ओएनडीसी ने 200 मिलियन यानी 20 करोड़ ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि इसमें से आखिरी 100 मिलियन ट्रांजैक्शन सिर्फ 6 महीने में हुए। अब कुछ और अहम उदाहरण। कोविड ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संभाला। 220 करोड़ से ज्यादा क्यूआर कोड वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए। डिजिलॉकर के पास आज 54 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और 775 करोड़ से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उसमें सुरक्षित हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार, फास्टैग, पीएम वानी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये सब अब दुनिया भर में स्टडी किए जा रहे हैं और कई देशों ने तो इन्हें अपनाना भी शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। आज भारत दुनिया का टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 1,80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स अब भारत में एक्टिव हैं। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि यह सिर्फ स्टार्टअप मूवमेंट नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी पुनर्जागरण है। यहाँ एक खास तुलना करना चाहूँगा। जैसे अमेरिका में गूगल, अमेज़न और मेटा जैसी कंपनियों ने तकनीक की दुनिया को बदला, वैसे ही भारत में भी अब ज़ेरोधा,
ग्रो और एंजल वन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं को सशक्त बना रहे हैं। आज अगर कोई गांव में बैठकर भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकता है, तो यह इसी डिजिटल क्रांति का परिणाम है। आगे का रास्ता क्या है? पीएम मोदी कहते हैं, अब हम डिजिटल गवर्नेंस से आगे बढ़कर ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारा नजरिया इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। डिजिटल इंडिया अब एक सरकारी योजना नहीं रह गई है, यह अब एक जनांदोलन बन चुका है। और यही आंदोलन आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रहा है। अंत में प्रधानमंत्री ने सभी नवाचार को, उद्यमियों और सपने देखने वालों को संदेश दिया, दुनिया अगला डिजिटल ब्रेकथ्रू भारत से चाहती है। तो चलिए ऐसा कुछ बनाते हैं जो लोगों को सशक्त करे। ऐसा कुछ हल निकालते हैं जो वास्तव में जरूरी है। और ऐसी तकनीक को लीड करे जो सबको जोड़ती हो, सबको शामिल करती हो और सबको ऊपर उठाती हो। अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।